महाराज जी, इस शरीर की पत्नी में हमारी बहुत आसक्ति है, इसके कारण महाराज जी भजन में घाटा हो रहा है, डट के भजन नहीं कर पा नहीं, कोई बात नहीं कि आज जो पति पत्नी में मनमुटाव हो रहा है, पति पत्नी में संबंध विच्छेद हो रहे हैं, पति पत्नी में जो हिंसा हो रही है, उससे अच्छा है कि पति पत्नी से प्रेम करे, पत्नी पति से प्रेम करे, पत्नी और पति दोनों एक दूसरे के हृदय में भगवान को देखने की चेष्टा करें और खूब डट के प्रेम करें। कोई बाधा नहीं। ये हमारे सनातन गृहस्थ धर्म की रीति रही है। अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार से प्यार करना, वही तो टूट रहा है, उसी की तो बात कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बात में भाई भाई की हत्या कर रहा है, थोड़ी सी जमीन में, थोड़ी सी बात में भाई भाई की हत्या कर रहा है। अपनी वासना की पूर्ति के लिए पत्नी पति की हत्या कर रही है, अपनी अनुकूलता न मिलने के कारण पति पत्नी की हत्या कर रहा है। यही तो हम चाहते हैं कि आपस में प्रेम करो, प्रेम बाधक नहीं है। आप चिंता न करो, प्रेम करो और उस प्रेम को भगवान को समर्पित करो, नाम जप करो और कमाओ और पति पत्नी परिवार खूब प्रेम से रहो। यही हमारे सनातन धर्म की रीति है। ये झगड़ा, लड़ाई, हिंसा, व्यभिचार, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इधर उधर भटकना, ये हमारे रीति नहीं है। ब्रह्मचर्य से रहो। जब ब्याह हो जाए तो अपनी पत्नी में प्रेम करो, पति में प्रेम करो, और जो बच्चे हो उनको भगवान का स्वरूप मानो और नाम जप करो और मुक्त हो जाओ। ये तो गृहस्थ धर्म के लिए है, कोई बड़ी बात नहीं। आप नाम जप करो, प्यार से रहो, बहुत बढ़िया। कानों को यही सुनने को मिले कि हम अपने पति से बहुत प्यार करते हैं, हम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, तभी हमारा हृदय शीतल होगा। नहीं तो प्रायः ये सब जो गंदी बातें आ रही है हमारे धर्म का कलंक है। ये कलंक है, ये अच्छी बातें नहीं है। करण सिंह अटवानी जी, राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप बच्चों को पढ़ाई कराते हैं, उसमें इतना इन्वॉल्वमेंट हो जाता है कि जो नित्य नेम है वो कहीं ना कहीं बाधित होता है, इसलिए असंतुष्टता और मरने के बाद क्या होगा इसकी चिंता महाराज जी बहुत सताती है महाराज। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी बात है। हम तो प्रायः जो परिजन होते हैं उनको एक बात कहते रहते हैं कि आपको ध्यान है आप मरोगे। तो आदमी बुरा मानता है, नहीं मानता कि यार मरने की बात क्यों करते हैं। और मरने की बात ही हमको संभाल सकती है कि यार मरना है मुझे। अगर श्री कृष्ण ना मिले, प्रभु ना मिले, वो परमात्मा, वो वाहे गुरु ना प्रसन्न हुए, तो हमारे जीवन का लाभ क्या रहा। हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तो ऐसे अन्य समय नाम जप करो, और जब पढ़ाई में इन्वॉल्व हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो बच्चों में भी भगवान को देखो, उस परमात्मा को देखो। और जय घंटे पढ़ाई की, उसके बाद उसको भगवान को समर्पित कर दो। कि जैसे हमने 5 घंटे पढ़ाई कराई, तो फिर 5 घंटे बाद हम, हे प्रभु, हे करुणामय, हे वाहेगुरु, ये जो 5 घंटे हम विद्यार्थियों को पढ़ाते रहे, ये सेवा भी आपको समर्पित है। तो वो भी भजन बन जाएगी। कर्म समर्पण वो भजन बन जाएगा। और बीच बीच में नाम जप करते रहो। नाम जप निरंतर ना हो पावे तो जितना समय हमें मिले उतने समय को तो हम नाम जप में लगा दें और शेष समय को भगवान को समर्पित कर दें, तो हमारा टोटल समय भगवान में चला जाएगा। इसलिए में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और ये पीड़ा होनी चाहिए, पर ये पवित्र हृदय में होती, सबके हृदय में नहीं होती। जो अपवित्र हृदय होते हैं उनको होता है, मरेंगे तो देखा जाएगा। लेकिन जो पवित्र हृदय होता है उसमें जलन होती है कि अगर इस जन्म में हम काम ना बना पाए तो अगले जन्म में पता नहीं कौन सी योनि हमें प्राप्त हो, क्या उस योनि में हमसे भजन होगा। मान लो हम पशु पक्षी बने, तो क्या उसमें हमसे भजन हो पाएगा, हमसे साधना हो पाएगी? नहीं, केवल कर्म भोग होगा। तो मानव जीवन प्राप्त करके हम इतना भगवत भजन करें कि इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इस पर विश्वास। बिना प्रयास के हर समय भगवान का स्मरण रहना मतलब भगवत प्राप्ति के योग्य आप हो गए हैं। हर समय उठते बैठते चलते फिरते यदि हमारे भगवान की स्मृति है, बस भगवत प्राप्ति हो गई। तो संत महात्माओं का आदर और समस्त जीवों के प्रति भगवत भाव और नाम जप, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नामे रुचि, वैष्णव सेवा और जीवे दया, ये सबसे बड़ा कार्य है। अगर जीवे दया और नामे रुचि और वैष्णव सेवा, संत साधु सेवा और खूब नाम जप और सबके प्रति परोपकार की भावना, बस भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। गृहस्थ धर्म में ज्यादा प्रपंच करने की जरूरत नहीं। नाम जप करो और अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर दो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाए। पर आहार शुद्ध होना चाहिए। कई लोग भक्ति को तो करना चाहते हैं लेकिन आहार को नहीं सुधारना चाहते। आहार में जैसे मांस है, अंडा है, शराब है, ये गलत चीजें यदि आप खाओगे और सोचो कि हम भक्ति भी कर लेंगे तो असंभव।
जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, तो इसलिए हम किसी जीव को दुख न दें। जो मांस है वो जीव की हिंसा है। तुम भले ना करो, लेकिन खा रहे हो तो तुमको हिंसा का दंड मिलेगा।